27 तारीख को ये कहा जा सकता है कि बहुत सुबह सुबह या देर रात ईडी की टीम मेरे घर से करीब 2:30 बजे के करीब निकली। मैंने 27 तारीख को ही आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता की। मैंने बताया कि किस तरीके के से ईडी की टीम ने गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में जो किया वो इस इन्वेस्टिगेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। और तमाम जगह ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उस चीज़ को डाला गया। 27 तारीख को ही मैंने इस विषय में कि मेरे घर पे आके ईडी के अफसरों ने किस तरीके से मेरे बयान को बदलने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला, मुझे गिरफ्तार करने के लिए या गिरफ्तार करने के नाम पे एक सटल तरीके से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव बनाया गया। 8 बजे से लेकर रात 2:20 तक वो दबाव हमारे ऊपर बना के रखा गया। बाहर बार बार पुलिस को बुला के बैरिकेडिंग करवाई गई, रस्से बंधवाए गए, दिखाने के लिए कि साहब अब तो हम अरेस्ट करके लेके जाएंगे। किस तरीके से ईडी ने मेरे बयान से कुछ हिस्से हटाए, किस तरीके से पहले पंचनामे को जिसपे मेरे दस्तखत थे उसको नष्ट करके दूसरा झूठा पंचनामा बनाया गया। और उसके ऊपर जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, जो 2 गवाह थे वहां पे, जो बैंक के सरकारी बैंक के एम्प्लॉय थे जिनको ईडी लेके आई थी, उन्होंने झूठे पंचनामे पे दोबारा दस्तखत करे। इसके लिए मैंने ईडी के डायरेक्टर साहब को 27 अगस्त 2025 को ये लिखित शिकायत, साइंड शिकायत ईमेल द्वारा भेज दी थी। कल हमने दफ्तर से अपने एक सहयोगी को ईडी के दफ्तर भेजा, ईडी के हेडक्वार्टर भेजा, लिखित शिकायत मेरी साइंड लेके। और ये बड़े हैरत की बात है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर लिखिएगा, ईडी ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि स्पीड पोस्ट से हमें भेजो। तो कल लिखित शिकायत दोबारा से ईडी को स्पीड पोस्ट से भी भेज दी गई है। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, जिनको ईडी के लोग जो है फोन करके खबरें प्लांट करते हैं, जैसे जाहिर सी बात है जब मेरे घर ईडी दाखिल हुई 7:15 बजे, 20 मिनट बाद खबर चल गई कि 13 ठिकानों पे खबर चल गई, सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पे छापा पड़ा। तो 13 ठिकाने तो किसी ईडी के ही अफसर ने पत्रकारों को बताए होंगे। तो उन ईडी के अफसरों से पूछें कि भाई अब इस कंप्लेंट पे ईडी क्या कार्रवाई कर रही है। ये एक सीरियस कंप्लेंट है। ईडी देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से है, सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है। ईडी के हेड डायरेक्टर ईडी को मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष पार्टी का एक एक्स मिनिस्टर लिखित में शिकायत कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि आपके अफसरों ने ये किया। क्या ईडी डायरेक्टर को इसकी कोई चिंता ही नहीं है? किया तो किया या उनके कहने पे किया? क्या केंद्र सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है कि ईडी के अफसर इस तरीके से खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी, जिसकी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्रूक्स। ईडी कैन नॉट एक्ट लाइक अ क्रूक। ईडी ठग की तरह नहीं व्यवहार कर सकती, ईडी ठग नहीं बन सकती। और जो मेरे यहां किया, इट वॉज क्रूक, इट वॉज बीइंग लाइक क्रूक। तो मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी टैग करके ट्वीट किया, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको ट्वीट की कि भाई आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप इसकी जांच कराइए, आप अपने अफसर का लैपटॉप सीज कराइए, आप मेरा प्रिंटर लेके जाइए, इसकी जानकारी उनके लैपटॉप में है, मेरा बयान उनके लैपटॉप में मौजूद है। तो
अब तक मेरे पास ईडी से कोई इस विषय के अंदर सूचना नहीं आई है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर सब सम्मिलित हैं, सब के सब सम्मिलित हैं। वरना मैं ये उम्मीद कर रहा था कल ईडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगी कि भाई वी अपोलोजाइज, कि इस तरीके का हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम इसकी जांच कराएंगे। मगर इस तरीके का कोई प्रेस नोट ईडी की तरफ से नहीं है। पूरी चुप्पी है, केंद्र सरकार की पूरी चुप्पी है। तो ये चुप्पी ये दिखाती है कि सब मिले हुए हैं, इस षड्यंत्र के अंदर सब मिले हुए हैं। तो ये था